नमस्कार साथी, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज संडे है और संडे को मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है वो एक प्रैक्टिस सेट करेंगे संडे वाले दिन। तो वो संडे में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि ये आपको पता है, ये क्लास जो है वो नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान और छात्रवृत्ति के लिए है। हम इसमें डेली 20 क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपका नवोदय का पेपर जो रहता है 6 क्लास से, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 20 क्वेश्चन जो है वो इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग भी इसे हल करने की कोशिश करना। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो अंकों 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है। अगर ये बोला जाए 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, तो छोटी छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये सारे अंक दिख रहे हैं, तो इसमें जो अगर हम 0 को ले रहे हैं और 0 के बाद अगर हम 2 ले रहे हैं, तो इससे क्या पढ़ोगे, इस संख्या को सिर्फ यही तो पढ़ोगे कि ये 2 है। क्या है, 2 है। तो 0 को हम कभी भी पहले नहीं ले सकते हैं। 0 को क्या है, हम कभी भी पहले नहीं ले सकते हैं। तो हमें जो दिया है इन्होंने, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी, तो मतलब क्या, हमें लेना है पहले सबसे छोटा अंक, 0 को छोड़ के। जो अंक सबसे छोटा होगा सबसे पहले हम उसे लेंगे। तो 0 को छोड़ के अगर हम देखें सबसे छोटा अंक क्या है, तो वो है हमारा 2। फिर उसके बाद है ले सकते हैं हम 0। 2 के बाद 0 किस में है, 2 ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो क्या हो गए हमारे, खत्म। अब जो है वो 2, 0, फिर उसके बाद जो है वो क्या दिया है, 3, फिर उसके बाद दिया है 5, फिर दिया है 7, फिर दिया है 9। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 2, 0, 3, 5, 7, 9 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। समझ में आया यहाँ तक। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है। मतलब अगर आपको ये एक गांव है मान लो, ठीक है, उसमें से बोला गया है एक भाग जो है 3 में से 3 भाग बनाने में, इसके 3 भाग बना रहे हैं। क्या है, 1, 2 और ऐसे करके, हाँ, को दोबारा सुना रहे हैं। 3 भाग, जैसे ना एक गांव है, ये गांव रहा, उसके जो है वो 3 भाग जो है वो क्या है, अशिक्षित। एक भाग अशिक्षित है, ये 3 भाग हो गए, उसमें से एक भाग जो है वो क्या है, अशिक्षित है। जब एक भाग अशिक्षित दिया हुआ है, तो कितने भाग जो है वो शिक्षित के हो गए, शिक्षित वाले भाग हमारे हो गए हैं। देखो, शिक्षित वाला भाग है एक ये और एक ये है, तो शिक्षित भाग है 2। हमसे ये बोला है कि अशिक्षितों की संख्या भी दी और शिक्षितों का भाग भी दिया है। तो 1/3 भाग का मान हमने कितना दिया है, 2064। एक का मतलब पूरे का अगर हम मान निकाल रहे हैं तो 2064 गुणा 3। अब हमसे पूछा कितने का है, 2/3 का, 2/3 का। तो 2/3 पहले हम इसे निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा, 3 6 12, 3 18, 3 दूनी 6, 6182। अब हमें क्या निकालना है, शिक्षितों की संख्या। तो देखो, अशिक्षित तो 1/3 थे और शिक्षित कितने हैं, 2/3। तो 2/3 का 6182। यहाँ पे का की जगह आ जाएगा गुणा, 3 से भाग लगा दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 12, 3 18, 1 19, हाँ 19, 3 दूनी 6, 3 18, 3 चौक 12, 264 गुणा, देखो 1/3 है, 1/3 बराबर 2064, 3 गुणा 2064 बराबर 3 चौक 12, 3 18, 1 19, 3 दूनी 6, 6192। अब हमसे पूछा है 2/3 भाग का, तो 6192 गुणा 2/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 18, 3 चौक 12, 2 चौक 8, 2 छिंग
12 दो दूनी 4, 4128, 4128 ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो आप लोग बताना अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 40, 41, 42, 41, 42 दो क्वेश्चन कर लिए, उसमें से आपके कितने सही हुए हैं। लास्ट में अपना आंसर भी कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल जो है वो सही रहे हैं। अब आपसे बोला है 43 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे होंगे, दो संख्याओं का योग जो है वो 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी से 245 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या है? दो संख्याओं का योग 1050 है, तो माना पहली संख्या मान लो, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या जो है वो हमारी है x, माना पहली संख्या है x, x और क्या बोला, एक संख्या दूसरी से 240 अधिक है, तो दूसरी संख्या जो पहली x है उससे 240 अधिक है, तो दूसरी संख्या x प्लस 240, तो क्या हो जाएगा x प्लस 240 बराबर 1050। x और x को जोड़ेंगे, 2x प्लस 240 बराबर 1050। अब 1050 में से क्या करेंगे? 240 को हटा देंगे। 1050 से क्या करेंगे? 240 को हटा देंगे। 1050 माइनस 240 प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के। 0 5 से 4 गए 8, 10 से 2 गए 8, 810। ये 2x गुणा में दूसरी तरफ जाएंगे भाग 2, 810 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 405। 405 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा राइट आंसर है। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग अपना जो है स्कोर काउंट करते जाना, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 घंटियां परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती है। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो वे फिर पुनः कब एक साथ बजेंगे? अगर हम 10, 18, 24 और 32 का लासा अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीं 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छीं 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 5 9, 2 3 6, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 2 दूनी 4। अगर हम इधर फिर से इधर 2 से भाग लगा देंगे तो 2 से अगर हम भाग लगाएंगे, इस तरफ लिख ले रहे हैं, जगह नहीं है, 5 7 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। फिर 2 से अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 5 7 ये अलग अलग, तो ये हमारा क्या हो रहा है? इनका लासा। लासा जो है वो किस में आ रहा है? मिनट में आएगा। 7 पना 35, 35 दूनी 70, दूनी 140, दूनी 280, 280 गुणा 2 तो 400, 500, 280 गुणा 2 560, 560 गुणा 2 1020, 1020 गुणा 3, 1020 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 1020 गुणा 3 कितने हो रहे हैं? 0 3 दूनी 6, 3060। 3060 में घंटे कितने होंगे? भाग लगा दो 0 से, 0 देखो दोबारा से करो ना, एलसीएम में गलत हो रहा है। अगर हम इसका लें 10 18 24 32 का दोबारा से लासा निकालो, क्या हो रहा था? अगर हम सीधे सीधे काट रहे 10 18 24 और 32, लासा दोबारा लो, 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीं 12, फिर 2 छीं 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 2 चौकू 8। अब हम ना सीधे 4 से काटे दे रही, जगह की कमी की वजह से 5 9 3 1। अब ना हम 3 से काटेंगे इसे, तो 5 3 3 9, 3 एकम 3, यहाँ पे 1, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 5 3 एकम 3 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 चौक 180, 180 गुणा 2 360, 360 गुणा 2 720, 720 गुणा 2 1440, 1440 हमारा क्या आ रहा है? लासा। और हमें इसमें घंटे निकालने हैं, 0 से 0 भाग लगा देंगे 60 से, 6 दूनी 12, 6 चौकू 24, तो 24 घंटे हमारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा।
तो हमारे जो है वो 44 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब हम चल रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज जो है वो नहीं समझा रहे हैं, वो इस वजह से कि हम लोग जो है वो डेली 5 से 6 दिन तो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो है आज प्रैक्टिस सेट हो तो उसे क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से देखते चलना है। 4 प्लस 33/10 प्लस 3/100 प्लस 33/1000 को सरल करने पे क्या प्राप्त होगा। जैसे एक चीज आप समझिए, जैसे 33/10 है, ठीक है, या 33/100 है, इसे समझना पहले। जब भी कभी बटे में जीरो एक बार हो तो दशमलव जो है वो दाईं साइड से एक अंक बाद, एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, डेसिमल, ठीक है। और 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले 4 प्लस 3.3 प्लस 0.3 0.03 प्लस 0.033, ठीक है। अगर हम इसे जोड़ेंगे, अगर हम इन्हें जोड़ें, देखो क्या बनेगा। सबसे बड़ी चीज है, देखो यहाँ 4, थोड़ा समझो, ये क्या हो रहा है 4, तो देखो दशमलव हमने लगा ली, 3 अंक है तो पीछे 3 जीरो लगा ली, जोड़ने में आसानी रहेगी। फिर क्या होगा 3.3, फिर 0.03, फिर है 0.003, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 4 3 7, 7.33, ऑप्शन नंबर सी 7.33। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम कर रहे हैं अपना 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योग क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है हमारी, वो होती है हमारी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 प्लस सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 97, ठीक है। अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, तो वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर बोला 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग कितना है, तो वो है हमारा 99, ठीक है यहाँ तक। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 47 नंबर क्वेश्चन। एक न्यून कोण की माप होती है। सबसे पहले देखो न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण जो होता है वो कोणों के आधार पर जो गणना की गई हुई है उसके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, एक 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो 0 से अधिक और 90 से कम वो हमारा क्या होता है न्यून कोण, और 90 से अधिक और 180 से कम जो होता है वो हमारा होता है अधिक कोण। क्या होता है, लिखते जाना, 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण, ठीक है। 30 तथा 60 वाला कुछ नहीं होता। 90 अंश का जो होता है सिर्फ वो समकोण होता है, 90 अंश का होता है वह समकोण होता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 है, एक विक्रेता को एक मोटरसाइकिल ₹52,500 में बेचने पर 4500 का लाभ होता है, उसे 4500 की हानि पर बेचने से कितना मूल्य प्राप्त होगा। अगर देखो एक क्वेश्चन जो दिया है बेचने से, एक होता है बेचना। बेचना जो होता है समझ लो, बेचना जो है वो तो हमारा कहलाता है विक्रय मूल्य। बेचना जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य। और खरीदना क्या है, क्रय मूल्य। खरीदना है क्रय मूल्य, ठीक। अगर हम बेचने की बात कर रहे हैं, लाभ बराबर क्या होता है, सूत्र आपने पढ़ा हुआ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य को हम एसपी बोल देते हैं और क्रय मूल्य को सीपी। एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस और सीपी मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो हमें जो बेचने वाला मूल्य दिया है वो कितना दिया, 52,500। तो 52,500 मतलब ये दिया है लाभ होने पे, ठीक है, माइनस सीपी बराबर लाभ बराबर क्या आ जाएगा मेरा, लाभ जो दिया है वो 4500 का दिया। तो हमें क्रय मूल्य जब पता होगा तभी पता चलेगा कि 4500 की अगर हम हानि पर बेचेंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो 52,500 में से हम क्या करेंगे 4500 को निकाल देंगे। तो 52,500 में से जब 4500 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो आगे ऊपर जो है वो जगह खाली नहीं थी, इरेज कर ले रहे हैं,
इरेज करने के बाद देखो आपको 52,500 में से 4500 को निकाल दो। 52,500 लिख लो, 52,500 माइनस 4500 क्या आ जाएगी, सीपी हमारी 0 0, 5 से 2 गया 3, यहाँ बचा है वो 5 से 5 गया 0, 12 से 4 गए 8, यहाँ बचे 4, 48,000। 48,000 जो है हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब बोला है इतनी हानि पर बेचने से कितना मूल्य प्राप्त होगा, तो 48,000 में से भी क्या हम करेंगे, 4500 को माइनस कर देंगे। 4500 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 10 से 5 गए 5, 7 से 4 गए 3, यहाँ 43,500। 43,500 जो है ऑप्शन नंबर मेरा डी है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, 43,500 है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में बना कोण है। जब भी कभी ऐसी एक सरल रेखा पर जब भी कोण बनता है तो वो कौन सा होता है, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो सरल कोण बनता है। सरल कोण जो होता है वह होता है 180 अंश का, 180 अंश का। न्यून कोण जो है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, ठीक है। बृहत कोण जो होता है वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। अधिक कोण जो है वो 90 से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है, ठीक है। ये 49 नंबर तक क्वेश्चन क्या किए हमने, सॉल्व कर लिए। अब है 50 नंबर क्वेश्चन। दिया गया दंड ग्राफ कक्षा 5 के एक विद्यार्थी द्वारा 4 मासिक परीक्षाओं के अंकों को दर्शाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए सर्वाधिक अंकों और सबसे कम अंकों का योग कितना है। ये एक कक्षा 5 का बच्चा है, उसका जो है दिया है ग्राफ के, उसने कौन से विषय में कितने मतलब कैसे नंबर प्राप्त किए हैं 4 मासिक परीक्षाओं में। तो क्या है, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए सर्वाधिक अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए सर्वाधिक अंक क्या है 90 तीसरी वाली, और सबसे कम जो है वो है 40, सबसे कम है 40। अगर इन्हें हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा 90 और 40 130। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब है 51 नंबर क्वेश्चन। 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। गुणनखंड वो होते हैं जो उस संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 42 के गुणनखंडों की बात करें तो सबसे पहले 42 में 1 का भाग जाएगा, फिर देखेंगे 2 का जाएगा कि नहीं, तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का विभाजिता का नियम है लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो यह संख्या हमारी किससे हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर हम देखेंगे 3 से कटेगी कि नहीं। 3 का विभाजिता का नियम कहता है अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। 4 और 2 6, अगर 3 से कट रही है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वह संख्या जो देखो जब अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो यह संख्या 3 का गुणनखंड है। फिर देखेंगे 4 का विभाजिता का नियम कहता है दोनों अंक जो है वो कितने से कटने चाहिए, लास्ट के 2 अंक 4 से, तो 42 जो है वो 4 से नहीं कटेगा। अब 42 में हमने 6 से भाग लगाया, 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, फिर 7 के बाद फिर आता है 14, ठीक है। 14 के बाद फिर किस में आता है, 14 के बाद आता है 21, ठीक है, और फिर 42। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 2 5 और 3 8, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है 37.188 भाग 3.6, 37.188। अगर हम भाग लगाएंगे 3.6 से तो दशमलव हटाएंगे ऊपर 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 3 जीरो, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 36 का भाग लगाना है हमें 37,188 में, बटे में 100, तो अलग से भाग लगा रहे हैं। 36 का भाग 37,188 में, 36 का भाग 37,188 में अगर हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 36 एकम 36, 7 से 6 गए 1, 3 से 3 गए 0, यहाँ पे आ गया 1, भाग जाएगा नहीं, 0 लगा लिए, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0 है, वो है हमारा सी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक संतरे का मूल्य रुपए 2.50 है, 3 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा।
अगर एक संतरे का मूल्य लिखना है, दर्जन क्या होता है, एक दर्जन जो है वो होता है 12 के बराबर। अब हमें दिया है 3 दर्जन, 3 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 12, 3 गुणा 12 से क्या आ जाएगा मान 36, मतलब 36 का हमें मान बताना है 36 संतरों का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक एक नियम से। एक संतरे, चूंकि एक संतरे का मूल्य जो है, एक संतरे का मूल्य कितना दिया है, रुपए 2.50, 2.50, हमसे 36 संतरों का पूछा है, 2.50 गुणा 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो लगा लेंगे, 25 से गुणा करेंगे, 25 का 150, 25 नहीं 75 और 15 90, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 90 रुपए। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत तो नहीं, 13 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अपना स्कोर जो है वो कमेंट में जरूर बताना सब लोग, ठीक है। फिर है 54 नंबर क्वेश्चन, किसी दिन 6:14 सुबह की बता रहे हैं, सुबह 6:14 से रात 8:02 तक घंटों और मिनट की संख्या क्या है, घंटे और मिनटों की संख्या क्या है। अगर 6:14 सुबह से शाम को 6:14 तक काउंट करें तो कितना हो रहा है, टोटल 12 घंटे। तो 12 घंटे से तो ज्यादा होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत हो गया। अब जो है 6:14 में मिनट कितने बच रहे हैं, टोटल 60 मिनट है, 60 में से 14 अगर निकाल दें तो कितने बचेंगे, 10 से 4 गए 6, यहाँ बचा 5 से 1 गई 4, तो एक इधर देखो यहाँ तो 46 मिनट बचे हैं और उधर 7 से 8 पूरा 1 घंटा बचा है और 2 मिनट उधर, और 46 और 2 48 मिनट इधर है, ठीक है, और इधर क्या है 1 घंटा पूरा है। तो 12 में 1 जुड़ा 13, और 13 में यहाँ पे 48 जोड़ेंगे तो क्या 13 घंटे 48 मिनट, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, 496 प्लस 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या है, 496 और प्लस 318, 8 6 14 9 1 10 1 11 4 3 7 1 8, 814 जो है वो 800 से अधिक है, तो इसका जो निकटतम सैकड़े में मान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अभाज्य संख्या अभी आपको बताया, और उससे पहले जो है चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसमें अभाज्य संख्या को डिस्क्राइब किया हुआ है। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल की जब बात करें तो 50 के बीच पहली अभाज्य संख्या 53 है और दूसरी जो है वो हमारी 59 है। अगर हम इसे निकालें तो 9 3 27, 9 अपना 45 और 2 47, 5 15, 5 25 और 1 26, ठीक है। यहाँ 7 7 5 12, 6 4 10 1 11, यहाँ पे हो जाएगा 3 3127, ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे। 56 नंबर क्वेश्चन तक जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो है वो हम जा रहे हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप जो है वो क्या है, बराबर है। एक भुजा की लंबाई जो है वर्ग की क्या है 13 है, तथा आयत की चौड़ाई जो है वो क्या 12 मीटर हो, तब उस आयत की लंबाई क्या है। अगर हम आयत के परिमाप को और वर्ग का परिमाप जो हमें बराबर दिया है तो हम सूत्र सीधे सीधे लिख ले रहे हैं। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, और जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा होती है, ठीक है। 2 कोष्टक लंबाई हमें आयत की दी कि नहीं दी है, आयत की लंबाई पूछी है, चौड़ाई जो दी है वो कितनी दी है 12, ठीक है। वर्ग की एक भुजा दी है 13, तो इसका ये मतलब परिमाप जब बराबर है तो 2 यहाँ पे l प्लस 12, यहाँ पे 13 चौको 52/2, 2 से भाग लगा देंगे, 2 दूनी 4 2 शून्य 12, प्लस के 12 जब इधर आएंगे तो वो किसके आ जाएंगे, माइनस के। 26 में से क्या होगा 12 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी लंबाई जो है, लंबा आयत की 6 से 2 गया 4, 2 से 1 गया 1, 26 से 12 गया 14 मीटर। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे इस सीरीज के, क्या है 9 + 7, 9 + 7 भाग 4 भाग बटे में 4 गुणा 5, ठीक है। तो क्या होगा 9 7 16, भाग का मतलब बटे में 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बराबर 4/5, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब चल रहे हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन है 11/17 और 15/34 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। भिन्नों का जोड़ है
11/17 प्लस 15/34। 17 और 34 का लासा लेंगे तो यहाँ पे भी 34, यहाँ पे भी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, 11 दूनी 22। ठीक है, 34 एकम 34, 15 एकम 15, 22 और 15 37/34। 37/34 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 5, ये बताना कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम ना ऑप्शन सी उठा रहे हैं। 6 किलोग्राम का मान जो है वो क्या है, 6 गुणा 1000 प्लस 500 ग्राम। तो 6 गुणा 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 6000 प्लस 500। 6500 को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 6500 ग्राम। 6500 ग्राम बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक जो है हमने अपने पूरे जो 20 क्वेश्चन थे 25 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश की है। आज ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको व्हाट्सएप नंबर पे ये जो नंबर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इस पे मिल जाएगा जो प्रैक्टिस सेट है। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहें तो वो लोग इस व्हाट्सएप पे करके जुड़ जाएं और ये प्रैक्टिस सेट ले लगा के अपना स्कोर जो है वो कमेंट में बताएं फिर। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को एंड हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। ये जो है क्लास वो विशेषतः नवोदय के बच्चों के लिए और सैनिक के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो एंड हो रही है अपनी। मिलते हैं आगे की सीरीज में।